हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेशन के अंदर एक्सरसाइज 11.1 की। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ये पहला सेशन होगा जिसमें हम लोग 11.1 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा रचनाएं, जो कि आपके सिलेबस से ही लिया गया। यूपी एनसीईआरटी की जो मैथ है सिलेबस में उसको सॉल्व कर रहे हैं इस समय, और धीरे धीरे सॉल्व करते करते हम लोग आज 11 लेसन तक आ गए हैं। इसके पहले के जो 10 लेसन है उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। प्ले लिस्ट में आप जाकर किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज का और हर एक लेसन का जो सॉल्यूशन है वो आपको वहां पर अवेलेबल करा दिया गया है। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और समझेंगे आज के सेशन में क्या दिया गया। जैसे कि सेशन का नाम ही है रचनाएं, मतलब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं, जो हमारा ट्रायंगल बनेगा और क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वृत्त बनेगा, ये सब जो चीजें बनती हैं इनको कैसे बनाते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, ये सब आज के सेशन में जानेंगे। कैसे हम लोग एक कंपास का यूज करेंगे कि एक चांदे का और एक प्रकार का यूज करते हुए फिगर्स को बनाते हैं, ये सब चीजें आप आज के सेशन में जानेंगे। बेहद ही बेहतरीन चैप्टर है जो कि हमें रचना करना सिखाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, नापतोल कैसे की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो कितने एंगल पे कौन सी दीवार खड़ी करनी है, कितने एंगल पे कौन सी छत डालनी है, कितने मीटर पे क्या डालना है, ये सब चीजें हम लोगों को यहां से पता चलती हैं। राइट, आपको एंगल्स का ज्ञान होता है, कैसे कोई सा एंगल ड्रॉ किया जाता है और कैसे हम लोग प्रकार का यूज करते हुए कि उसका क्या यूज होता है, ये सब हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं दोस्तों, कि आज कैसे कैसे फिगर बनने वाले। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। पूरा सेशन लगातार देखते रहे हमारे साथ में, लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि आज के सिलेबस में आपने क्या सीखा है और आपके बोर्ड पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए तो बात करेंगे हम लोग सेशन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन से भी पहले दोस्तों हम लोग ये बता दें आपको कि सेशन की शुरुआत जो हो चुकी है, आप लोगों को सेशन को इससे पहले क्या कर देना होता है, शेयर कर देना होता है। और साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े होते हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपको आने वाला जितना भी सॉल्यूशन है वो सब आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स सेशन को शेयर करें और चलिए मेरे साथ आगे देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूं कि लेसन के बारे में है क्या क्या, हमारे पास में जानकारी क्या है उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे रचनाएं करानी है। रचनाओं के लिए आपके पास में एक रफ पेन और पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, ज्यामिति होनी चाहिए आपके पास। उसके जरिए हम लोग सीखेंगे कि क्या हमारे पास में होने वाला है। राइट, आपको सबसे पहले यहाँ पे आज का जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर आपको त्रिभुज की रचनाएं करनी है। त्रिभुज के साथ ही साथ आप लोगों को एक रेखाखंड को विभाजित करना आना चाहिए। उसी रेखाखंड के विभाजन के जरिए ही हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की रचनाएं करेंगे। राइट, चलिए तो एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर उठाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 को उठाता हूं 11.1 के एक्सरसाइज को, उसी को मैं सॉल्व करके बताता हूं। क्योंकि पहला चीज जो बताएगी वो हमारी क्या होती है, रेखाखंड को विभाजन करना सिखाना है, वही हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं और बताते हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे ये कहा कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास में बोर्ड पर बनाना है, मैं सबका सब काम फ्री हैंड करूंगा, बट आप लोगों को क्या करना है, स्केल लेना है, कंपास लेना है और प्रकार लेकर पेंसिल वेंसिल सब लेकर बैठना है और जैसे जैसे बोलता चलूं वैसे वैसे आप लोग बनाते चलें। मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना के दिखाऊंगा। मेरे पास ना इतना बड़ा प्रकार है और ना ही इतनी बड़ी स्केल है कि मैं इस बोर्ड पर यूज कर सकूं। ओके, तो हम जैसा बताएंगे वैसा आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है कि आप वैसी कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, पहला क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला था 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है और उस रेखाखंड को 5:8 अनुपात में विभाजित कर देना है। मतलब 5 हिस्से अलग कर देना है, 8 हिस्से अलग कर देना है। तो कहने का मतलब तो ये हो रहा है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये रेखाखंड खींचा है। कितने का खींचा है? अच्छा, मैं इसको बता देता हूं, 13 सेंटीमीटर का चलो हमने खींच लिया है। कितने का खींच लिया? 13 सेंटीमीटर का खींच लिया है। अगर 13 सेंटीमीटर का खींचा है तो 5 हिस्से इधर और 8 हिस्से उधर, मतलब 5 सेंटीमीटर इधर कर दो, 8 सेंटीमीटर इधर कर दो, तो आपका ये जो रेखाखंड टूटेगा यही आपका क्या हो जाएगा, ए से लेकर सी तक 5 सेंटीमीटर इधर, सी से लेकर बी तक 8 सेंटीमीटर इधर, दो भागों में टूट गया है, ए सी और सी बी में टूट गया है। ये तो था सेंटीमीटर के जरिए कैलकुलेशन करना कि भाई 13 सेंटीमीटर की थी, 13 सेंटीमीटर में हमने 5 हिस्से अलग कर दिया, 8 हिस्से उधर कर दिया, अब हमारा ये जो है टूट गया 5 और 8 के अनुपात में। अब मान लो 13 ना होता, क्योंकि 8 5 13 होता है, आराम से तोड़ पाए। मान लो 14 होता तो कितना करते, तो कहोगे सर 5 पॉइंट में कुछ यहां करेंगे, 8 पॉइंट में कुछ यहां करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट में गड़बड़ चलने लगेगी। तो ये पॉइंट से बचने के लिए हम लोग एक प्रोसेस बताएंगे आपको। प्रोसेस फॉलो करो और उसी के जरिए इनको तोड़ना सीखो, ठीक है।
चलो, सेंटीमीटर मीटर का कोई लफड़ा नहीं है, हमारे पास 13 सेंटीमीटर लेने की कोई जरूरत नहीं है, जितना अनुपात दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोसेस क्या कहता है वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा एक रेखाखंड खींचिए, तो रेखाखंड आप लोग खींच ले, स्केल लीजिए, स्केल रखते हुए बुक पर एक ऐसे स्केल रखते हुए ए और बी एक रेखाखंड खींच लीजिए, वो भी 7.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बात का ख्याल रखें आप लोग। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आपको खींच लेना है, जो कि मैंने आपके सामने यहां खींच के दिखाया है। आगे बात करते हैं। खींचने के बाद में आपको इसे तोड़ना है, कितने अनुपात में तोड़ना है? 5:8 के अनुपात में तोड़ना है। जो जो स्टेप बताता चलूं, पहला स्टेप ये था कि आपको एक रेखाखंड खींचनी है 7.6 सेंटीमीटर की स्केल का प्रयोग करते हुए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको 5:8 में तोड़ना है। 5:8 में तोड़ने से पहले हम लोग यहां पर एक चीज बनाएंगे, उस चीज के जरिए हम लोग इसको तोड़ेंगे। कौन सी चीज बनाएंगे चलिए बताते हैं दोस्तों। यहां से ए से या बी से एक न्यून कोण खींचते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक आपको किरण बनानी है। किरण क्या होती है समझते हैं। पहले आपको बता दें रेखा क्या है, ताकि आपको पता चले रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और उसके बाद में किरण क्या है। रेखाखंड, ओके। जो लोग बच्चे इंग्लिश में हैं वो लोग जानते होंगे लाइन और सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। और किरण को हम लोग बोलते हैं रे। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे क्या होती है जरा उसके बारे में जाने। लाइन वो होती है जिसके दोनों तरफ एरो दिखेगा, मतलब लाइन ना कभी भी खत्म नहीं होती है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। लाइन क्या होती है जो कभी भी खत्म ना हो। एरो का मतलब है ये अभी आगे और कंटिन्यू चलती जा रही, ये भी आगे कंटिन्यू चलती जा रही। रेखा खंड का क्या मतलब है, ये जो लाइन थी ना, रेखा थी, रेखा का एक खंड निकाल लो। खंड निकालने का मतलब है यहां से और यहां से इसको तोड़ लो। जब तोड़ दिया, मान लो ए और बी हमने तोड़ दिया, तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पर फुल स्टॉप हो गई है। लाइन में और रेखाखंड में यही फर्क है, लाइन कभी रुकती नहीं है, लाइन हमेशा एरो के साथ में आगे बढ़ती रहती है। रेखाखंड एक टुकड़ा होता है, रेखा का एक खंड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखा का खंड है, रेखाखंड हो गया, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखा से टूटकर बनता है। अच्छा, रे क्या होती है। रे में एक जो बिंदु होता है, उसका एक जो सिरा होता है वो खत्म हो चुका होता है, लेकिन दूसरा सिरा खत्म नहीं होता है। इसको ऐसे में या ऐसे में बना ले सकते हो। एक सिरा खत्म हो चुका होता है, दूसरा सिरा बढ़ता जाता है, एक एरो की तरह दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं रे, मतलब किरण। मैंने कहा ये आपने एक रेखाखंड खींचा है, इन्होंने कहा था एक लाइन खींचनी है। हाँ, रेखाखंड खींचिए 7.6 का। देखिए ये रेखाखंड है, जो कि हमारा क्या एरो नहीं दिख रहा है, मतलब ये रेखा का एक खंड हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा यहां पर एक किरण खींच लीजिए। किरण का मतलब हुआ कि एक सिरा तो खत्म हो चुका होगा, लेकिन दूसरा वाला सिरा खत्म नहीं होगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो हम लोग किरण, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। इन तीनों को याद रखना, जब भी किरण बोलूं तो किरण ही खींचना, रेखाखंड बोलूं तो रेखाखंड खींचना, और रेखा बोलूं तो रेखा ही खींचना। ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ओके। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। मैंने कहा ए से या बी से एक सिरे से आपको एक किरण डालनी है। एक किरण डालने का मतलब क्या हो जाता है, वो भी न्यून कोण पर किरण होना चाहिए। मेन पॉइंट है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, अगर आप लोग 90 डिग्री के बराबर एंगल लेते हैं तो इसको आप लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है, समकोण बोलते हैं। और अगर आप 90 डिग्री से छोटा कोण लेते हैं, यहां पे कोई कोण लेंगे 90 डिग्री का होगा, यहां पे कोई कोण ले लीजिए, ये कोण क्या होगा 90 डिग्री से अगर छोटा है तो इसको आप लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण बोला जाता है। और अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया ये कोण, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मान लो 110 हो गया, 100 हो गया, तो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोला जाएगा। अधिक कोण या अधिकोण बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले जान ले कि इसको आप लोग राइट एंगल बोलते हैं। और ये जो छोटा वाला होता है, जब छोटा हो जाए न्यून कोण होता है, उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। और जो बड़ा वाला होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। आप लोग ये बात आप लोग जानते होंगे, राइट। तो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, मतलब राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और साथ ही साथ एक्यूट एंगल की बात हम लोग यहाँ करेंगे। तो हमने कहा न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटा कोण होना चाहिए। 90 डिग्री कब होता है, जब बिल्कुल सीधा लाइन जाएगी तो 90 डिग्री होगा, लेकिन जब इसको दबा दो, इधर अंदर छोटा कर दो, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाता है, ये एंगल हमारा छोटा हो जाएगा। ये एंगल छोटा करते हुए हमें क्या करना है कि एक न्यून कोण रेखा खींचनी है। तो हमने कहा ए से लेकर एक एक्स तक किरण खींची है, सॉरी रेखा नहीं, किरण खींचनी है। ए एक्स मैंने कोई किरण खींच ली। अब चाहे ये आप ऊपर खींच लो चाहे नीचे खींच लो, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बात कि नहीं, बताइए। इतनी क्लियर हो गई ना, चाहे ऊपर की तरफ खींच लो चाहे नीचे की तरफ खींच लो, नो प्रॉब्लम, ओके।
अच्छा, अब जरा और बातों को समझते हैं और क्या समझाया जाता है। अब ये जो AX है ना, एक्चुअली में AB को मत तोड़ो, AB को 5:8 में मत तोड़ो, AX को तोड़ो। AX कैसे टूटेगा? और एक बात और याद रहे, कितने भागों में तोड़ना है? टोटल 8 + 5 मतलब 13 भाग में तोड़ना है स्टूडेंट्स। 13 भाग में तोड़ना है, वो भी बराबर बराबर भागों में इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या स्केल का यूज करते हुए तोड़ें? 1-1 सेंटीमीटर का या आधा-आधा सेंटीमीटर का यूज करते हुए तोड़ें क्या? जी नहीं, स्केल का यूज नहीं करना है। आपको अपने प्रकार में, कंपास में पेंसिल फिल करनी है। पेंसिल फिल करके जो सुई वाला नोक है ना, उसको यहां रखें। पेंसिल से एक छोटा सा मान लेते हैं, ये मेरा नोक हो गया और ये मेरी पेंसिल हो गई। इनके बीच में कुछ एंगल फिक्स कर ले, वो एंगल बदलना नहीं चाहिए, वो एंगल बदलना नहीं चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे नोक रखनी है और एक कर्व लगाना है ऐसे। फिर ठीक यहां पर फिर से एक वो करना है, फिर एक कर्व लगाना है। मतलब क्या है, इस तरह से जब आप प्रकार में वो फिल कराओगे, इस तरह से आपको एक कर्व लगाते हुए आगे बढ़ना है। वो भी कितने कर्व लग जाने चाहिए स्टूडेंट्स? इस तरह से बराबरी के, ये बराबर करवाएंगे, ये सब बराबर करवाएंगे, एंगल बीच में बदलना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, कंपास उठाना है, कंपास को कोई छोटा सा एंगल या बहुत बड़ा एंगल ले लोगे तो बहुत बड़ी दूर दूर चाप लगेंगे और 13 सेंटीमीटर बुक से बहुत बाहर निकल जाएगा, राइट। तो छोटे छोटे चाप लगाइए ताकि हमारी बुक के अंदर आ सके वो चाप। तो हमने क्या बोला आपको कि मान लीजिए मैंने एक चाप इतना छोटा सा लगाया, इतना छोटा सा एंगल लेकर मैंने एक चाप लगाया, फिर मैंने लगाया दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, इतना मैंने चाप लगा लिए। ये 13 हिस्से मैंने कर लिए। 13 हिस्से कितने करने? तो जितने अनुपात होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है। ओके, इतनी बात क्लियर। तो अच्छा, इनको नाम दे दो। मान लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, यहाँ A3, ये A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12, A13। इस तरह से मैंने 13 हिस्से इस लाइन के कर दिए स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, कंपास को उठाया, कंपास से मैंने कर्व लगाना शुरू किया। हर एक कर्व पर रखो अगला वाला कर्व, फिर अगले वाले पर रखो, फिर अगला वाला कर्व। इस तरह से 13 हिस्से मैंने इस लाइन के कर दिए हैं। अब जब कर दिए हैं तो ये जो लास्ट वाली पॉइंट होगी ना, इस लास्ट वाले को इस वाले सिरे से मिला दो, क्योंकि हमें AB ही तो तोड़ना है। AB जब तोड़ना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे। स्केल रखा, सीधा 13वां हिस्सा जो है इससे लास्ट में मिला दिया। अच्छा, मुझे 13 हिस्से नहीं, मुझे चाहिए 5 और 8 के हिस्से। ऊपर से चाहे ऊपर का 5 कर लो, चाहे ऊपर का 8 कर लो, जैसा मन हो वैसा कर लेना। तो पहले मैं 5 नीचे से 5 ले लेता हूं। 1 2 3 4 5। A5 वाला जो हिस्सा होगा वो मेरा इस रेखा पे कहीं ना कहीं आना चाहिए। जैसे A13 वाला इस रेखा पर आया है, वैसे ही A5 वाला भी हिस्सा इस रेखा पे कहीं ना कहीं आना चाहिए। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे। आप लोगों को करना क्या, मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल, मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको करना यह है, जैसे आपने स्केल यहां रखी थी, मान लेते हैं ये मैंने स्केल रखी थी अपने हाथ से, ऐसे लेते हैं ना, मार्कर यूज करते हैं। मैंने ऐसे स्केल रखी थी, इस स्केल को ऐसे ही रखते हुए आपको आगे शिफ्ट करके लाना है। एंगल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, बट आप देखेंगे यहां A5 से लेकर जहां पर ही कहीं कट रहा होगा, मान लेते हैं ये कट रहा था, तो A5 को ऐसे ही मिला देना है। कहने का मतलब यह है, बिल्कुल इसी के समांतर रेखा आपको खींच देनी होगी, बिल्कुल इसी के समांतर रेखा आपको खींच देनी होगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो रेखा है AB, मान लेते हैं ये यहां पे कट हो गई C, तो ये तरीका था कि 5 हिस्सा इधर और 8 हिस्सा उधर टूट गया, क्योंकि ये जो रेखा थी ये कितनी थी, ये 8 हिस्से में थी और ये मेरी टोटल 5 हिस्से में थी। तो ये वाला जो हिस्सा आएगा वो मेरा आ जाएगा 5 का, और यहां नीचे वाला कितने का आ जाएगा, 8 का हिस्सा आ जाएगा। अब आप चाहें तो 7.6 जो पूरे सेंटीमीटर में थी, ये हमारा रेशियो में बात हुआ है, ये हमारा सेंटीमीटर में बात हो रहा था। 7.6 को रेशियो में तोड़ने के लिए हम लोग उसको कैलकुलेटर करके बता सकते हैं कितना हिस्सा आने वाला है। क्या बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? तोड़ने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। आपको कमेंट करके बता देना है कि यस और नो में बता देना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज जो है हमारे पास में इस तरह से टूटने के बाद में आपको दिख रहा होगा 2 तरह के त्रिभुज भी आपको दिख रहे होंगे। एक तो त्रिभुज A13 और B दिख रहा होगा, A13 और B। उसके बाद में A5 और C दिख रहा होगा। यहां पर A5 लिखा था मेरा, 5 हिस्से तोड़े थे। तो इस तरह से 2 त्रिभुज भी हमारे बन जाते हैं। इन्हीं त्रिभुजों को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे करना होता है। ओके,
चलिए इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बोलिए यस सर ठीक है। ओके, आइए अगली क्वेश्चन में इतना ही करना था हमें। अच्छा एक चीज बात और कर देते हैं, एक बात और बता देते हैं, ये जितना काम आपने किया है आपको बाय शब्दों में अपने शब्दों के द्वारा इसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है। रचना के पद आपको इसके बाद जब ये बना लेंगे तो उसके बाद आपको रचना का पद लिखना होता है। रचना के पद में मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले आप लोग सबसे पहला काम किया क्या था, हमने किया था सर्वप्रथम ए और बी 7.6 सेंटीमीटर खींचा। कितना खींचा, ए और बी को 7.6 सेंटीमीटर खींचा। अपने ही शब्दों में लिखना है, रट्टा नहीं मारना है, बार बार बोल रहे रट्टा नहीं मारना, ठीक है। ए और बी को 7.6 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु ए से एक्स तक एक किरण खींची, न्यून कोण पर एक किरण खींची। बिंदु ए से एक्स तक न्यून कोण पर एक किरण खींची, ठीक है। प्रकार में कुछ दूरी भरकर, कुछ दूरी लिखेंगे, कम से कम दूरी भरकर हमने 13 हिस्से लगाए। क्या 13 कट लगाए या 13 चाप लगाए। क्या लिखेंगे, बिंदु ए से लेकर एक्स की ओर 13 चाप लगाए। ये अगला पॉइंट हो गया। इन 13 चाप में जो A13 लास्ट में आया था आप लिख देंगे, वहां पे जब लिखेंगे 13 चाप तो उसके ब्रैकेट में लिख देना A1 A2 A3 डैश 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 A13 तक खींचा, ठीक है। तो अब A13 तक खींचा तो लास्ट में A13 को हमने बिंदु B से मिलाया। A13 और B के समांतर रेखा A5 और C हमने खींची, जिसके कारण लास्ट में पॉइंट मिल गया AC और CB हमारा 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया। बताइए क्लियर हो गई चीज। ये रचना के पद थे। देखिए एक तो तरीका मैंने आपको बन करके दिखा दिया कि मैंने आपको बोल बोल के बता दिया, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग उसको राइट कर सकते हैं जैसा ऐसा मैंने बोला आपको। दूसरी बात, अगर आप लोग वो नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए बुक की सहायता ले सकते हैं। बुक में आपके एग्जाम्पल्स लगा के दिए गए हैं, आप उनकी सहायता लीजिए। रचना के पद कैसे लिखने चाहिए वो आपको बता देंगे, या तो मैंने जो बता दिया है अपने शब्दों में आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात हमारी पहले क्वेश्चन के लिए खत्म हो जाती है। 7.6 वाले को हमने 5 और 8 के अनुपात में इस जरिए से तोड़ा। इसी चीज को मैं कह रहा था कि आप चाहे नीचे वाली रेखा खींच के कर लीजिए तब भी आपका वही बात बनेगी, ठीक है। तब भी इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो तोड़ना कितने हिस्से में होता है, इनको जोड़कर तोड़ना होता है। चलिए अब आगे आएंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो रचना में खाली ऐसे ही आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यह समझना है कि हम तोड़ कैसे रहे हैं। समझ रहे हो, यह समझना है कि तोड़ें कैसे, उसमें कितने हिस्से लगाएं कि हमारा ये चीज टूट जाए। आइए अब आगे देखते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमसे ये बोला है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। पहले तो रचना कर लो। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक त्रिभुज आ गया है कि जैसे ABC, हमारे रफ फिगर बना लें क्या, एक रफ फिगर ऐसे बना लेते हैं ABC। मैंने एक रफ फिगर ऐसे बना लिया। इसमें इन्होंने कहा एक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज हमें खींच कर देना है। स्टूडेंट्स तो देखिए जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसको मैं नीचे बोल देता हूं, बाकी ऊपर वाली कहीं और ले लो 4 5। हालांकि 5 भी नीचे लोगे नो प्रॉब्लम, तब भी चलेगा, उससे हमें कोई समस्या नहीं होती है आप। लेकिन मेरे जो सुटेबल लगता है वो ये होता है कि नीचे वाली भुजा सबसे बड़ी रखी जाए तो अच्छी बात है। तो इसकी पहले तो रचना करके दिखाओ भाई। बच्चों को त्रिभुज की रचना करने में बड़ी समस्या आती है। देखो मैं आपको बता दूं, रचना के पद लिखने होते हैं ना, तो रचना के पद के लिए जैसे जैसे स्टेप बताते चलूं वैसे वैसे आपको लिखना पड़ता है, इसलिए स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम है कि त्रिभुज की रचना कैसे करें। हम लोग कहेंगे AB 6 सेंटीमीटर बेस लाइन हमने डाल दी, A और B हमने बेस लाइन डाल दी है। कितनी सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन डाली है स्टूडेंट, ठीक है। यहीं तक नहीं है, पूरी लाइन है, तो हम छोटा सा एरो लगा के आपको समझा देते हैं। ये पूरी एरो है, छोटा एरो लगे तो समझ जाना पूरी लाइन की बात कर रहे हैं। AB कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। B से C तक 5 लेके जाना है, C से A से C तक। हालांकि इसमें एंगल नहीं पता है कितने एंगल पे लेके जाना है, तो हम लोग ना स्केल नहीं लेते हैं। बहुत से बच्चे स्केल लेकर डालना शुरू करते हैं। A से C तक यहां डाल देंगे 4 सेंटीमीटर, यहां से जब डालेंगे तो 5 सेंटीमीटर मिला नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से समस्या आती है। अच्छा तो करें तो क्या करें, फिर हम लोग कंपास यूज करेंगे। कंपास में आप पेंसिल फिल करके कुछ एंगल फिल कर लेना, ठीक है। कुछ एंगल मत फिल करना, दूरी फिल करना। कैसे, मान लो स्केल आपने रखी, स्केल के बीच में यहां से यहां तक आ गया 4 सेंटीमीटर।
स्केल में 4 सेंटीमीटर आपने ऐसे पेज के ऊपर नाप लिया, इस बिंदु से इस बिंदु तक। अब प्रकार उठाओ, प्रकार उठा के यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में दूरी भर लो। ठीक है, प्रकार में कितने सेंटीमीटर की दूरी भर ली? 4 सेंटीमीटर की दूरी आपने भर ली। यहां से आपको क्या करना होता है, बिंदु ए से चाहिए था ना सी पर, तो 4 यहां ए से लेकर सी पर एक कर्व लगा देंगे हम लोग। मान लेते हैं मेरा कर्व ऐसे लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ए से मैंने एक कर्व लगा दिया इधर की तरफ। अब आप ना ए से यहां पर मिला दो, या यहां पर मिला दो, या यहां पर मिला दो, या यहां पर मिला दो, कहीं भी इस कर्व के ऊपर कहीं भी मिलाओगे जाके सबके सब 4 सेंटीमीटर ही आएंगे। ये फायदा होता है प्रकार से लगाना, कंपास से यूज करना, ये फायदेमंद होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो चलिए ए से 4 सेंटीमीटर, तो मतलब ये पता चलेगा इस कर्व के ऊपर कहीं भी एक बिंदु मिलेगा जो कि सी होगा, उस सी को हम लोग यहां मिला देंगे। अब सी पता कैसे चले? तो सी पता चलेगा बी के जरिए। बी पर 5 सेंटीमीटर आपको चाहिए सी, मतलब बी से जो लाइन जाएगी वो 5 सेंटीमीटर। फिर से आप क्या करो, फिर से पेपर पर ना स्केल रखो, स्केल से 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लो। उसमें क्या करो, कंपास में को उठाओ, कंपास को 1 सेंटीमीटर यहां से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक पूरी की पूरी दूरी फिल कर लो। जब पूरी की पूरी दूरी फिल हो जाएगी ना 5 सेंटीमीटर की, फिर आप उसको सुई को यहां रखना, जो निडल है उसकी, उसको यहां पर रखना, और पेंसिल से एक कर्व आप लगाओगे ऐसे कुछ। यहां से रखा हुआ प्रकार आप ऐसे कर्व लगाओगे ना ऐसे, तो वो आपका कुछ यहां कटेगा आकर। जब यहां कट गया तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपने काटा, यही पॉइंट आपका सी बनेगा। यही पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट? सी बनेगा। अगर ना दिख रहा हो, फीका हो, तो मैं इस कर्व को डार्क कर देता हूं ऐसे। इधर से डाला गया कर्व ये वाला था, इधर से डाला गया कर्व ये वाला था, दोनों कर्व ने एक दूसरे को काट दिया, उसी बिंदु को हम बोलेंगे सी बिंदु है। अगर ये सी बिंदु है तो हम लोग यहां से इसको ए से और यहां से इसको बी से मिला देंगे, जिसकी वजह से अब आप नापोगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर और ऑटोमेटिकली ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करने के तो ये स्टेप थे। ओके, त्रिभुज बना के सिखा दिया। अब त्रिभुज बनाने के बाद में इनका जो रचना होती है वो इस त्रिभुज के जरिए इसका एक और बड़ा त्रिभुज बनाना होता है, जिसमें इसका और उसका अनुपात कितना रहेगा चलिए बताते हैं। तो इन्होंने कहा त्रिभुज की रचना कीजिए, त्रिभुज की रचना हमने कर दी। फिर आगे क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 अनुपात की होनी चाहिए, सॉरी 2/3 अनुपात की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बात इन्होंने हमसे कही है। ओके, ये बात इन्होंने हमसे कही है कि 2:3 क्यों, ऐसी त्रिभुज, इसके जरिए, इसी की भुजाओं के जरिए ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाओं में अनुपात जो होना चाहिए, इसकी भुजाओं का और जो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 का होना चाहिए। तो मतलब जो बनने वाला है, ये जो ऊपर वाला होता है ना स्टूडेंट्स, यही न्यू वाला होता है। यही क्या होता है? न्यू वाला त्रिभुज बनता है। और ये वाला होता है ना, ये पुराना वाला होता है ओल्ड त्रिभुज। ओल्ड मतलब ये तो बन चुका है, यही हमारा ओल्ड है, ABC ही ओल्ड है। एक जो नया बनाने वाले हो वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा न्यू त्रिभुज रहेगा। और न्यू वाले त्रिभुज की भुजाएं छोटी रहेंगी, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो जब छोटा रहता है ना तो इनर साइड में बनता है, अंदर की तरफ बनेगा। ये बातें जरा ध्यान रखो, ये कॉमन सेंस है, मैं पहले बता दूं ये कॉमन सेंस है, आपको बातें ध्यान रखनी है। ऊपर वाला जो नंबर रहेगा वो हमारा नए वाले त्रिभुज के लिए रहेगा, नीचे वाला जो नंबर रहेगा वो हमारा पुराने वाले त्रिभुज के लिए रहेगा। जिसके नए वाले त्रिभुज के लिए ये पता चलता है कि अगर वो नंबर छोटा है, अगर वो नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो वो अंदर की ओर बनेगा। और मान लो दिया होता 5:3, तो मतलब जो नया वाला त्रिभुज है वो बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो ये बनेगा बाहर की तरफ त्रिभुज, ये इसके अंदर नहीं, इसके बाहर बनेगा जाकर। तो अब देखते हैं, बात करते हैं बनेगा कैसे, है ना। आइए दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 2:3 कैसे तोड़ा जाता है। एक रेखाखंड बताया था, एक रेखाखंड को 5:8 में कैसे तोड़ा जाता है, प्रश्न संख्या 1 में मैंने अभी अभी सिखाया है आपको। यहां पर वही काम करिए, AB को ना ले लीजिए और AB को 2:3 में तोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें 2 और 3 में ही चाहिए। तो 2:3 में तोड़ने के लिए देखिए आपको करना क्या है, जो बड़ा नंबर होता है ना उससे उतने खंड बना लिया करिए, जो बड़ा नंबर होता है उतने खंड बना लीजिए। मैंने अभी रेखा को तोड़ने के लिए क्या बताया था, अनुपातों को जोड़ लिया जाता है। जब वो एक रेखाखंड तोड़ा जाता है तब जोड़ा जाता है, लेकिन जब हमारे पास में त्रिभुज तोड़ रहे हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसे ही आपको मानते हुए इसके उतने खंड बना लेने होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके खंड बनाते हैं, और उतने खंड जितने नंबर इसमें बड़ा है। अच्छा आइए, तो ये बात क्लियर हो गई।
एक कौन सा अंदर बनेगा कौन सा बाहर। अब क्योंकि 2:3 में तोड़ना है, जो ये न्यू वाला है ये छोटा नंबर है, ऊपर वाला छोटा नंबर है, इसलिए अंदर बनेगा। अब अंदर कैसे बनेगा हम बनाकर दिखाते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये मान लीजिए ये AB जो है एक रेखाखंड है, इसको तोड़ना है। अभी अभी प्रोसेस समझाया था, एक न्यून कोण डालना होता है। मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि आपको या तो ऊपर की तरफ डाल लो न्यून कोण, या तो नीचे की तरफ डाल लो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो A से लेकर X तक मैंने एक किरण डाल दी न्यून कोण पर। ये देखिए कोण आपको इसके बीच के न्यून कोण दिख रहा होगा, 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है। तो ये न्यून कोण पर एक मैंने रेखा डाल दी। रेखा डालने के बाद मुझे यहां पे चाहिए 3 हिस्से। मैंने क्या बोला, जो बड़ा होगा ना उसे ही आपको उतने ही खंड बनाने होते हैं। तो इसके 3 हिस्से कर लीजिए। कैसे करने होते थे, स्केल से मत करिए, आप प्रकार में लीजिए, प्रकार में कुछ दूरी ले लीजिए, कुछ दूरी थोड़ी सी, ठीक है। उसको यहां पे रखिए, एक हिस्सा बनाया, फिर आगे वाले चाप में रखिए 2 हिस्सा, फिर आगे वाले चाप में रखिए 3 हिस्सा। 3 हिस्से बन गए कि नहीं बन गए, ये बताइए। 3 हिस्से जब आपके बन चुके हैं स्टूडेंट्स, जब 3 हिस्से बन चुके हैं, अब मैंने कहा था ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, इसको लास्ट वाले पॉइंट से आप क्या करें, मिला दें। ये हमने आपको मिलवा दिया, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये जो 3 हिस्से हमने तोड़े हैं, ये तीसरा हिस्सा यहां से मिल गया है। लेकिन हमें चाहिए था 2 हिस्सा और चाहिए था, मतलब 1 हिस्सा और 2 हिस्सा यहां से, इस वाले पॉइंट को इस रेखा पे कहीं ना कहीं मिलाना है। कैसे मिलेगा वो रेखाखंड पे, तो वो रेखाखंड पे कुछ ऐसे मिलेगा। स्केल रखिएंगे यहां पर, स्केल को खींच कर लाइए आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे ही आप लेकर आएंगे, ये मान लीजिए स्केल थी, स्केल को ज्यादा डिस्टर्ब, देखिए खींचने में डिस्टर्बेंस तो होना जायज है, तो स्केल को क्या करो, ज्यादा डिस्टर्बेंस मत दो, हल्का सा बस इधर ऐसे खींच के लाओ। और देखो ये यहां पर मिल रही है ना, ये यहां से आया और यहां से आपको मिल रहा है, ये आप मतलब ये कुछ इस तरह से इसके समांतर रेखा आ जाएगी। तो जितनी रेखा ये थी उतनी ही रेखा पर ये समांतर रेखा हमारी आ गई है। देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा बड़ा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये 2 आ गया और ये पूरा का पूरा 3 आ जाएगा। AB जो था वो पहले बड़ा वाला था, ओरिजिनल वाला था, तो ओरिजिनल वाला AB जो था वो 3 हिस्से का हो जाएगा। और जो इतने के लिए आपको बस ये इतना ही काम करना था कि बस आपको जो है A B डैश C डैश जो कि आपका नया त्रिभुज है, और इसके अनुपात में ABC ये जो कि बड़ा वाला है, इसका अनुपात जो आप निकालोगे तो अंदर वाला 2 आएगा और बाहर वाला 3 अनुपात का रहेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कम से कम 10 से 11 स्टेप बनेंगे। पहले तो आपको 3 स्टेप तो खाली इसके अंदर बनाने पड़ेंगे ABC बनाने के लिए, कि हमने ABC कैसे बनाया। फिर उसके बाद A से X तक हमने एक न्यून कोण पर एक रेखा खींची, जिसके 3 खंड किए, 3 बराबर चाप हमने उस पर लगाए। और इन चापों को नाम भी दे दीजिएगा स्टूडेंट्स। इन चाप का नाम हो गया A1 A2 और A3। फिर हम लिखेंगे B से A3 को मिलाया और A3 के समांतर ही B डैश A2 को हमने मिलाया। B डैश जैसे ही हमको इस रेखा पे मिलेगा, इसका मतलब ये उस त्रिभुज का क्या है, बिंदु है। और उस त्रिभुज के बिंदु से इस वाले के समांतर हमें ये रेखा मिल जाएगी। इसके समांतर जब एक रेखा डालेंगे तो B डैश C डैश एक रेखा हो गई, जिसकी वजह से A B डैश C डैश एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। यही तरीका आपको अपनाना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने आप से बना सकते हैं। जब इतना मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे स्टेप्स लिखने हैं, वो हिंदी में ही तो लिखना है, हिंदी में आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है उसको समझाया जाए और बताया जाए कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने जो आपको बताया ना कि अगर ऊपर वाला नंबर जो नया वाला त्रिभुज है, अगर वो बड़ा हुआ, ठीक है, तो वो बाहर बनेगा। अगर वो नंबर छोटा हुआ तो वो अंदर बनेगा। ये बात आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि हमारा त्रिभुज कैसा बनना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में कहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7:3 अनुपात होना चाहिए। मतलब क्या है, देखो एक त्रिभुज हमें ABC बनाना है, ABC बनाना है। इसमें हमको भुजाएं दी गई 5 6 7, मतलब ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, 7 ले लो। बेस लाइन हमेशा मैं बड़ी लेकर चलता हूं, ठीक है, आपको भी यही करना चाहिए। तो बेस लाइन हमने जो सबसे बड़ी ले ली, तो ये देखो हमने एक बेस लाइन ले ली, B और C ले लिया, जिस पर कि ये मेरी कितने सेंटीमीटर की हो गई, 7 सेंटीमीटर की हो गई स्टूडेंट्स। अब मुझे पता है इस पर से मुझे B से एक पॉइंट जाएगा A की तरफ, C से एक पॉइंट जाएगा A की तरफ, तो B से A जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। मैंने कैसे बोला था, स्केल लेना, स्केल से ये पॉइंट मेजर
मेजर कर लेना, समझो कि ये 5 सेंटीमीटर का मेरा फ्री हैंड चल रहा है, मैं 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लूंगा, उस 5 सेंटीमीटर को कंपास में फिल कराऊंगा, कंपास फैलाकर मैंने 5 सेंटीमीटर फिल कराया, और फिल कराने के बाद में मैंने यहां से एक चाप लगा दिया, बी से रखकर एक चाप लगाया, जहां कहीं भी चाप लग रहा होगा वो मेरा 5 सेंटीमीटर का एक चाप हो जाएगा। सी से इसी तरह करेंगे, सी से चाहिए 6 सेंटीमीटर, स्केल लेंगे, स्केल से हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये जब 5 था तो एक 6 हो गया, अब इसमें फिर से 6 सेंटीमीटर, तो मतलब मेरे प्रकार में कितनी दूरी भर गई, 6 सेंटीमीटर की दूरी भर गई। अब जब 6 सेंटीमीटर की दूरी भर गई है तो सी से मैं एक कर्व लगाऊंगा जो कि 6 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो ये मेरा फ्री हैंड चल रहा है ना, इसलिए मैं यहां से लेकर यहां नहीं लगा पा रहा हूं, इसलिए मैं हाथ उठाकर ऐसे एक कर्व लगा दे रहा हूं जो कि सी से कर्व आएगा। आपको सी पर पॉइंट रखते हुए कर्व लगाना है, जो कि यहां से डाला गया कर्व और यहां से डाला हुआ कर्व कटेगा। कभी कभी बच्चों के कर्व छोटे पड़ जाते हैं, यहां से जो कर्व डालेंगे वो छोटा पड़ गया, मान लो कट नहीं रहा, तो आप यहां से डाले हुए कर्व को बड़ा करो ताकि यहां से डाला हुआ कर्व कटे वहां पर, ठीक है। तो चलो, तो ये जो पॉइंट मिलेगा मेरा स्टूडेंट्स, ये मिल गया ए। जब ए मिल गया तो बी से हमें ए डालना होता है और सी से ए डाल दिया, ये मेरा ABC बनकर तैयार हो गया है त्रिभुज। ये है 5 और ये 6। देखिए ये ओरिजिनल त्रिभुज है हमारा, जो कि इन्होंने खुद बनवाया था हमसे, ठीक है। 5, 6, 7 का एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया। अब एक ऐसा त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिए हुए त्रिभुज के अनुपात के साथ में 7:3 का अनुपात रखती है। मैंने क्या बोला था कि ये जो होता है ये ओरिजिनल वाला होता है, ओल्ड वाला होता है, पुराना वाला, तो ये पुराना रहेगा। अभी जो आगे बनाएंगे वो नया हो जाएगा, तो ये जो है नया है। अब जाहिर सी बात है, नया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नया वाला त्रिभुज आएगा हमारा, ये बाहर जाएगा, मतलब बाहर की ओर बनेगा। अब पहला वाला जहां अंदर बन रहा था, अब ये यहां पर अंदर नहीं, बाहर कहीं बनेगा जाकर। अब बाहर बनेगा तो कहां बनेगा बाहर? अब बाहर बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। अच्छा, और मैंने आपसे क्या बोला था, खंड कितने करने होंगे? जो बड़ा नंबर होता है, तो 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा नंबर है तो इसे 7 खंड इसके कर दीजिए। कितने कर दें? 7 खंड कर दीजिए, तो हमारा बड़ा त्रिभुज होकर भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम लोग 7 खंड करेंगे और उसके हिसाब से इसको तोड़ेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बी है, मैंने बी से ही एक न्यून कोण बना लिया, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की कोण तरफ बनाएंगे। ये मैंने बी से एक एक्स रेखा डाली और इस पर मुझे 7 खंड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर है, जो बड़ा होता है उसी के खंड डाले जाते हैं। तो देखिए मैंने एक कर्व लगाया, मैंने कैसे खंड कैसे बनवाते हैं, यहां पर इनको रेखा को तोड़ते कैसे हैं। प्रकार में कुछ दूरी ले लो, छोटी सी दूरी ले लो, छोटी सी दूरी लेकर बी से एक कर्व लगाओगे, फिर अगले वाले खंड से फिर अगला कर्व, फिर अगले वाले खंड से फिर अगला अगला अगला, इस तरह से चलता रहेगा। 7 खंड हमें बनाने थे। देखिए बन गए क्या? ये मान लीजिए B1 हो गया, ये B2 हो गया, B3, B4, B5, B6, B7, 7 खंड हो गए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो देखिए मैं ये जो बात मैंने बोली ना कि ये त्रिभुज ये वाला बाहर बनेगा। अब बाहर बनेगा तो कहां बनेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है ना। 3 खंड तो ओरिजिनल के मिलते हैं, तो मतलब हमारा बी और सी तो ओरिजिनल था। तो क्या मैं इसको मिला दूं 7 से? जी नहीं, 3 खंड जो है वो ओरिजिनल के हैं। 3 खंड ओरिजिनल के पास जाएंगे, 3 खंड ओरिजिनल के पास जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 खंड थे, ये मेरा इससे मिलेगा जाके, B7 नहीं मिलेगा। 30 ये ओरिजिनल वाला मेरा 3 था, ओरिजिनल वाला 3 था, इसलिए 3 वाले को मैं सी से मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि BC मेरा ओरिजिनल त्रिभुज है। अब जो बनेगा नया वो हमारा होगा नया वाला त्रिभुज होगा। तो अब क्या करें फिर, इसके समांतर रेखा मुझे 7 पे डालनी होगी, जो कि ओरिजिनल वाले के लिए ओरिजिनल वाले का बेस बना कर देगी। तो इसके समांतर रेखा मैं यहां लेकर आऊंगा, तो यहां से जैसे ही मैंने स्केल खींची, ये ऐसे मेरी इसके समांतर रेखा जाएगी। अभी भी देखो ये कुछ क्या हो रही है, वो थोड़ा टेढ़ा जा रही है, तो मेरे ख्याल से ऐसे जानी चाहिए। अब कुछ समांतर दिख रही होगी, देखिए फ्री हैंड है ये, आप स्केल यहां रखेंगे, स्केल को खींच के यहां लाएंगे, जैसे ही स्केल जिस डायरेक्शन में बोलेगी उस डायरेक्शन में आपको एक रेखा खींच देनी है। स्टूडेंट्स ये रेखा मिल कहां रही? कहीं नहीं मिल रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये बेस लाइन आगे बढ़ाना चाहिए। ये बेस लाइन हमने आगे बढ़ाया तो हमें पता चला ये बेस लाइन यहां पर मिल रही है, ये बेस लाइन यहां मिल रही है। मतलब नया वाला जो त्रिभुज बनेगा ना स्टूडेंट्स, उसका एक पॉइंट यहां मिलेगा C डैश, मतलब B से लेकर C डैश जो है एक अनुपात मिल चुका है, BC मिल गया। BC से हमें एक रेखा ऊपर मिलेगी, एक पॉइंट क्या होगा, ऊपर मिलेगा। ऊपर कहां मिलेगा? आप देखिए इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा। अब देखिए ऊपर तो जगह कम पड़ गई मेरी, मुझे और नीचे खींचना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल हमने कहा कि यहां से लेकर आप आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर देते हैं ना,
इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए ये रेखा मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाई, अब मुझे पता है कि ए और सी जो हमारा ओरिजिनल वाला था, इसी के समांतर जो होगा नया वाला जाएगा। जब इसके समांतर हमने नया वाला खींचा तो मान लेते हैं ऐसे हमारा इसके समांतर चतुर्भुज आ गया, ठीक है, सॉरी चतुर्भुज नहीं त्रिभुज आ गया, इसके समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा हमने यहां डाल दी, क्योंकि सी डैश हमारा नया त्रिभुज बनाएगा। अब इसको पॉइंट दे दो ए डैश, जब ये ए डैश हो गया तो हमारा सी डैश के साथ में त्रिभुज बन गया। अब बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया? जो बी सी डैश है, ठीक है, ये मेरी 7 अनुपात की है, और उसी के साथ में अगर मैं अंदर वाली बात करूं तो अंदर वाली बात जो होगी वो मेरी क्या होगी? 3 अनुपात की होगी। तो BC का 3 अनुपात यहां पे, बचा हुआ 4 अनुपात यहां हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 7 अनुपात का है। टोटल जो बड़ा वाला बाहर वाला त्रिभुज है वो 7 का बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? ये बाहर और अंदर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए आप पता कर पाएंगे कि 3 डैश जो बनाए थे वो हमारे ओरिजिनल वाले के लिए थे, तो 3 डैश ओरिजिनल वाले के लिए, B7 जो है बाहर वाले के लिए रहेगा। मतलब इसके पैरेलल, ओरिजिनल वाले के पैरेलल अब बाहर की तरफ, पहले हम लोग अंदर की तरफ लेते थे, अब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो होगा वो हमारा वहां कहीं मिलेगा। जब रेखा ना मिलती हुई दिखे तो इसको बढ़ा दिया जाता है, जब बढ़ा दोगे तो आगे कहीं ना कहीं कटेगा, वही हमारा बेस लाइन हो जाएगा। तो BC डैश एक बेस लाइन हो गई। अब इसको भी जब आगे बढ़ाओगे तो हमारा ओरिजिनल त्रिभुज तो यहीं पर खत्म हो रहा था, लेकिन इसको भी आगे बढ़ाओ, जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये और ये हमारा कहीं ना कहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पता चलेगा BC डैश A डैश, BC डैश A डैश ये मेरा 7 अनुपात का है। जो ओरिजिनल वाला था BAC या BCA कर लो, BCA जो करोगे वो मेरा क्या था? 3 अनुपात का था। देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा ये अनुपात 3 का है, और ये बड़ा वाला जो अनुपात बना है ये 7 अनुपात का है, जो कि हमारा बड़ा दिख रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि त्रिभुजों की रचनाएं कैसे करनी है। जब आप कर लोगे ना प्रैक्टिस इनकी, आराम से आपको पता चल जाएगा कि कब हमको छोटा बनाना है, कब बड़ा बनाना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये किरण कहां जाके खत्म होगी? इसको आगे कहीं एक नाम दे देना। जैसे ये किरण कहां खत्म हो रही, मान लेते हैं ये एक्स ली थी, ये वाई ले लेते हैं, ऊपर वाली किरण जो होगी वो जेड पे खत्म होगी जाके, वो मैंने बता दिया आपको। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा कि ये जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ओरिजिनल त्रिभुज के जरिए हमने एक इसके बाहर न्यू त्रिभुज बनाया है, उसके अनुपात में 7 अनुपात 3 का अनुपात इनके बीच में मिलने वाला है। अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको इसका अनुपात 7 अनुपात और 3 का अनुपात मिलेगा। क्योंकि ये मेरा फ्री हैंड फिगर है, इसलिए इसमें लाइनें ऊपर नीचे, बिंदु ऊपर नीचे मिल रहे होंगे, बट जब आप मेरे से बाय कॉपी पे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इनका काम करते हैं और कैसे एक सही फिगर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है जरा उसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। और दोस्तों एक बात और बोल दूं मैं आपको, काम करते समय आपकी जो पेंसिल है ना उसकी नोक बहुत शार्प होनी चाहिए। रचना के पद लिखना कंपलसरी है, उसको बनाना एकदम बेहद ही ज्यादा कंपलसरी है, वरना आधे ही नंबर मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में और उससे ज्यादा नंबर नहीं गेन कर पाओगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितने नंबर आपको चाहिए, कितने नहीं चाहिए। फुल नंबर चाहिए तो रचना के पद जरूर करके आइएगा। चलिए अगला त्रिभुज फिर से बनवाएंगे, फिर से। अब देखिए पूरे एक्सरसाइज में यही काम होने वाला है, कभी त्रिभुज अंदर की ओर बनेगा, कभी त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो हमें समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्पीड आएगी क्योंकि चीजें समझ चुके हो। अब थोड़ी बहुत और चीजें आप नए नए त्रिभुज में सीखते चलो और बस जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते चलो। आइए अब बताते हैं। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये कहते हैं कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु एक त्रिभुज की रचना करनी है स्टूडेंट्स। और उसके बाद में फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1 अनुपात 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, मतलब 3 अनुपात 2 में होना चाहिए। यह अनुपात हमारे पास इसका होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम लोग और समझेंगे कैसे हमारे पास में चीजें मिलने वाली हैं। देखिए त्रिभुज बनने कैसे वाला है। पहले तो इन्होंने बोला जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मान लीजिए एक बेस कुछ हुआ, इसकी त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, जो ऊपर वाला शीर्ष होगा, वो मेरा 4 सेंटीमीटर का होगा। और ये जो होगा ना यहां से और ऐसे, ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए। समद्विबाहु होने का मतलब ये हुआ कि जब दो भुजाएं समान होंगी ना तो ये वाली जो रेखा जाएगी ऊंचाई वाली, ये बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगी। बीचों बीच से होकर कैसे जाएगी, चलिए उसके बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि एक भुजा की लंबाई जो है इन्होंने दी थी 8 सेंटीमीटर आधार होना चाहिए, इसका आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। सारी बातें समझ में आ गई। आइए बताते हैं करना कैसे है। स्टूडेंट्स आपको
आपको करने के लिए जरा बातों को बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने यहां पे कहा 8 सेंटीमीटर एक बेस, पहले सबसे पहले बेस डाल लीजिए। ये मेरे पास में 8 सेंटीमीटर का बेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज मेरी 11.1 स्टार्ट है इस समय। चलिए, तो हमने कहा एक बेस लाइन डाल दी हमने, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो एक मेरे पास में ए बी आ गया, 8 सेंटीमीटर का ए बी आ गया। अब करना क्या है, हमें यहां पर एक बीच में बिंदु चाहिए। उस बिंदु की ऊपर ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझे। ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका मध्य बिंदु ढूंढें। मध्य बिंदु ढूंढने का कैसे, स्केल रखकर नहीं, स्केल रखकर 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर बीचों बीच में 4 सेंटीमीटर का लेकर नहीं करना है। हमें वो बच्चों वाला काम नहीं करना कि 8 सेंटीमीटर की है तो इसकी आधी भी दूरी, आधी बिंदु पर ही जो होगा वो 4 सेंटीमीटर पर इसका मध्य बिंदु मिलेगा, वो काम नहीं करना है। हमको यहां पर बाय प्रोसेस कंपास का यूज करना होता है। कंपास का यूज कैसे करें, आधा, किसी रेखा खंड को आधा अगर तोड़ना है तो कैसे करें। देखिए एक तरह का जादू ही है। कैसा जादू, जब हम लोग इस रेखा को आधा करना चाहते हैं बिना स्केल की हेल्प से, तो हम कैसे करेंगे। आप कंपास लीजिए, कंपास में यहां पर रखिएगा और आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिएगा। कंपास में आधे से ज्यादा दूरी, आधे का मतलब इस रेखा का आधा और इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो हम लोगों ने मान लो यहां तक की दूरी इसमें फिल कर ली। जब फिल कर ली तो एक कर्व ऊपर की ओर और एक कर्व नीचे की ओर लगाइएगा, इसी बिंदु से रखकर एक कर्व ऊपर और एक कर्व नीचे। इतनी बात क्लियर। फिर बी पर रखिए। जब बी पर आप रखेंगे तो बी पर भी आपको आधे से ज्यादा दूरी ले लेनी है। ये मेरा प्रकार हो गया। यहां पे सुई रखी, यहां पर हमने क्या कर दिया, आधे से ज्यादा दूरी ले ली। यहां से आपको एक कर्व और लगाना है, फिर एक कर्व नीचे की ओर लगाना है, एक कर्व ऊपर की ओर और एक कर्व नीचे की ओर लगाना है। इस तरह का काम आपको करके देना है स्टूडेंट। जब आप लोग ऊपर कर्व लगाओगे, नीचे कर्व लगाओगे, तो आपको पता चलेगा ये कहीं ना कहीं पर कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां कहीं भी काटेंगे उनको मिला दीजिएगा, जहां कहीं भी काटेंगे उनको मिला दीजिएगा। जहां ये जो मिलाएंगे ना तो पता चलेगा इस लाइन ने इस रेखा को कहीं ना कहीं कट किया है। अब यही जो कट किया है यही आपका मध्य बिंदु निकल कर आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मध्य बिंदु कैसे मिलाया जाएगा। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है कि इसका मध्य बिंदु कैसे मिलाया जाएगा, तो अब उसके बाद में इधर से जो रेखा जाएगी और उधर से जो रेखा जाएगी वो मेरी बराबर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब जब आपको मध्य बिंदु मिल चुका है तो मध्य बिंदु के सब ऊपर लेकर जाइए। कितने सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर तक लेकर जाइए। जब 4 सेंटीमीटर आप लेकर जाएंगे बीचों बीच से, तो ऑटोमेटिकली आपका ये बिंदु सी हो जाएगा। और ए से जब सी को मिलाएंगे, सी से बी को मिलाएंगे, तो हमेशा आराम से आपका ये जो चीजें होंगी बराबर ही आएंगी। ये जो चीजें होंगी समद्विबाही आएंगी। ये जो हमने दिखाया था आपको, ये बराबर होने चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा 4 सेंटीमीटर पे, जितनी दूरी इधर से थी उतनी ही दूरी उधर से है, इसीलिए इनके ये वाली भुजाएं होंगी, कर्ण वाली, ये भी हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए बी सी हमने कैसे रचना की है, ये मेरी कितनी थी। अच्छा, इसमें जितना काम किया है ना आपने, ये रफ नहीं किया जाएगा, ये जान लीजिए। ये जो आपने पक्का फिगर बनाया ना, रफ जो कच्चा फिगर बनाया था, रफ वाला फिगर, वो तो मैंने मिटा दिया। फिलहाल ये जो आपने काम किया है इसको रफ नहीं करना होता। आप सोच रहे होंगे कि इसको रफ कर दें, ये रफ कर दें, ये सब रफ करके बढ़िया एक क्लीन फिगर बना के रखें। जी नहीं, रफ नहीं करना है। ये बात आप जान लीजिए कि आपको ये जो कचरा आपको दिख रहा होगा ना बीच में, एक्चुअली ये कचरा नहीं है। ये बताता है कि आपको ये सब चीजें पता थी कि आपने कैसे रेखाखंड तोड़ा, आपने कैसे चाप लगाया, ये सब आपके नॉलेज को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको रफ मत करके आइएगा पेपर में कि आप इसको रफ कर दें और काम चल जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब इसमें हमको 3:2 का एक त्रिभुज खींचना है। अब देखिए नीचे जो बिंदु होता है वो ओरिजिनल वाला त्रिभुज होता है। ये ओरिजिनल वाला मतलब ओरिजिनल वाला छोटा होने वाला है, ऊपर वाला बड़ा होने वाला है। मतलब इस बार भी जो बड़ा होगा तो बाहर की तरफ त्रिभुज बनेगा। अब बाहर की तरफ बनेगा तो ये मेरा न्यू वाला हो गया और ये मेरा ओरिजिनल वाला त्रिभुज हो गया। अब ओरिजिनल वाला त्रिभुज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बनाना कैसे है जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए स्टूडेंट्स। हमने कहा यहां से एक न्यून कोण डाल दी हमने। न्यून कोण पर कितने हिस्से करने होंगे, जो नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 हिस्से कर लो। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा मैंने अपने हाथ से बना लिया। आपको करना कैसे होता है, प्रकार लेना है, प्रकार से 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही करना होता है। तो 3 कर्व हमने लगा लिए। 3 कर्व लगाते ही आपको पता है कि जो ओरिजिनल वाला है उसमें 2 ही जाने चाहिए, उसमें कितने, 2 हिस्से ही जाने चाहिए। तो ये वाला जो हमारा A1 और A2, ये वाला जो मेरा 2 हिस्से थे, ये हमारा इस वाले के साथ चला जाएगा।
क्यों? क्योंकि ए बी ही तो हमारा ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल के साथ में 2 कर्व चले गए। अब जो नया वाला बनने वाला है तीसरा हिस्सा, ये हमारा कहीं आगे मिलेगा जाकर। वो आगे के लिए आपके पास में ये लाइन नहीं थी, हमने ये बेस बढ़ा दिया, बेस बढ़ा दिया। इसको मैंने कहा ये ए एक्स था, ये मेरा पास ए वाई आ गया। अरे यार फिर से मुझे लगता है आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर मुझे एक्सरसाइज मिटानी पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई जब मेरा ax आ गया, a2 से लेकर b तक हमने एक समांतर रेखा खींची, तो हमें a3 से भी एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी इसी की जैसी। तो इसके जैसे मैंने एक समांतर रेखा खींच दी और वो जाके यहाँ पे कट हो गई। जब ये कट हो गई तो पता चला कि इसको हमने b डैश नाम दिया। अब a से लेकर b डैश यही हमारे त्रिभुज का बेस हो गया। अब बेस हो गया तो यहां से इस रेखा को और आगे खींचो, मतलब ये हमारा फिर से जाने वाला है, ये फिर से मेरा ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां से अब इससे यहां पर एक रेखा डालिए। वो रेखा कैसे जाएगी? वो रेखा इस रेखा के समांतर रेखा जाएगी। तो जब B से C वाली जो रेखा जा रही थी उसी के स्केल समांतर रखो, और समांतर रखने के साथ में ही आप इसको मिलाएंगे तो ये जहां पर भी जाके कट होगी स्टूडेंट्स, वो हमारा मान लीजिए C डैश बिंदु हो गया। तो पता चला आपको A B डैश और C डैश, ये वाला A B डैश C डैश, ये हमारा नया त्रिभुज हो गया। और जो ओरिजिनल वाला नया त्रिभुज हो गया, जो ओरिजिनल वाला ओल्ड त्रिभुज था ABC, वो हमारा हो गया। ये दोनों कितने अनुपात में आ जाएंगे? 3:2 में। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये 3 अनुपात है, इसके 2 हिस्से नीचे छुपे हुए हैं इस वाले में। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी, त्रिभुज कैसे बना है। देखिए यहाँ पे ये जो नया पुराना ये सब समझा रहा हूं ना, यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इसको बनाने के लिए। बच्चे भूल जाते हैं कि अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। कभी कभी बच्चे ना A2 को मिला देते हैं, A2 को ना मिला के A3 को B से मिला देते हैं, और जब A3 को B से मिला दोगे तो A2 अंदर लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके समांतर हमें यहाँ मिलेगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखना होता है, न्यू वाला जो है बड़ा है तो मतलब बाहर बनेगा, बाहर बनेगा तो मतलब हमें छोटा वाला जो है अंदर लेना चाहिए। और इससे भी तो पता कर सकते हैं जो 2 वाला है वो ओरिजिनल वाले का नंबर है, ओरिजिनल वाले का नंबर है, मतलब इसके A2 को हम लोग ओरिजिनल वाले को देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज थी पूरा प्रोसेस हमारे पास करने की, जो कि हम लोगों ने आपको बता दिया है। अब हम लोग करेंगे इसका 5th वाला पार्ट और समझेंगे। देखिए एक बात और यहां पे जान लीजिए, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी भारी होते हैं, 10-11 पॉइंट के होते हैं। तो अगर हर क्वेश्चन के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखाने लगे ना, तो पूरी सेशन के अंदर ये मान लो कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। राइट, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखाने बैठेंगे तो बहुत कम हो पाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प ले लीजिए बुक की, या मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कैसे लिखना होता है। वो चीजें लेकर आप वहां से अपने हाथ से थोड़ा सा अपना माइंड चलाइए, आपको पेपर के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप करेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 5 क्या बोलता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या है नया क्वेश्चन। इसी तरह से फिर से हमारे पास में एक त्रिभुज की रचना कराई जाएगी और जो होगा उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस बार मेरी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज 11.1, वहां बार बार रफ करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि एक त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, वो तो हर बार बनाते आए हैं, जिसमें BC जो होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का, AB जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, और ABC में एंगल जो होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए। यहां पर नई चीजें सीखने वाले हैं आप। ठीक है, नई चीज जो सीखने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ABC 60 डिग्री का होना चाहिए, और साथ ही साथ फिर एक त्रिभुज और रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC के साथ में संगत भुजाओं के अनुपात में 3:4 का अनुपात होना चाहिए। हाँ, बुक में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, 3:4 का ही होना चाहिए। ओके, तो 3:4 का अनुपात होना चाहिए, ये हमें देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं एक रफ फिगर के जरिए आपको समझा देता हूं। एक ABC बनाना है जिसमें मुझे बेस लाइन, चलिए मैं मान लेता हूं बेस लाइन मेरे पास AB आ गई, और साथ ही साथ AB ऐसे मत लीजिए स्टूडेंट्स, AB एक्चुअली आप ऐसे ले लीजिए, ताकि मेरा जब मेरा लेफ्ट हैंड पे एंगल होता है ना, तो देखने और उस बनाने में काफी आसानी होती है। तो ये मेरा 60 डिग्री रखना है, इसको मैं B बना देता हूं, ये A हो गया और ये C हो गया। और उसके बाद में स्टूडेंट्स, और इन्होंने कहा है जिसमें BC जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, AB जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, और साथ ही साथ ABC एंगल ABC जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। देखिए बहुत से बच्चे एंगल बनाने के लिए ना चांदे का यूज करते हैं, हालांकि चांदा ना यूज करो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्यों चांदा यूज ना करने का कारण ये है क्योंकि आपके पास में एक तो सामान कम पड़ जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा कि बिना चांदे के डिग्री कैसे निकाल सकते हैं किसी रेखा पर, बिना चांदे के किसी रेखा पर डिग्री आखिर कैसे बनाई जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि डिग्री कैसे बनाई जा सकती है।
देखिए दोस्तों, आपको मैंने एक रेखाखंड को आधा करना अभी सिखाया था, इसका मध्य बिंदु निकालना सिखाया था, आधा करना सिखाया था। कैसे करना सिखाया था? आधे से ज्यादा दूरी आप यहां भर लेंगे, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे लगवाया था, फिर यहां से रखकर आधे से ज्यादा दूरी एक कर्व यहां पर एक कर्व नीचे की साइड लगवाया था, फिर बोला था इस कर्व को इस कर्व के साथ मिला देना, ये रेखा हमारी आधी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ सिखाया था, ऐसा ही सिखाया था ना एक रेखाखंड आधा करने का मतलब। अब हम सिखाएंगे आपको एक एंगल कैसे आधा किया जाता है। वो एंगल जरा समझिएगा, एक एंगल कैसे आधा किया जाता है, एंगल कैसे बनेगा। देखिए मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उसमें 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 45 डिग्री भी बीच में आएगा, 45 डिग्री बनाना सीख जाओगे, 75 डिग्री बनाना सीख जाओगे, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब डिग्रियां बनाना सीख जाओगे। जो तरीका बताने वाला हूं वो उस तरीके से। आइए बताते हैं कैसे। 15 का पहाड़ा अगर पढ़ पा रहे हो ना तो 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और ये डिग्री बनती जाएंगी। आइए बताते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले रेखाखंड आधी करनी सीखी थी, तो सबसे पहले अब ये सीखो कि एंगल कैसे आधा किया जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रखना है, एंगल कैसे आधा किया जाता है। स्टूडेंट्स मैं अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पहले यह सिखा रहा हूं कि प्रकार के जरिए आपको एंगल कैसे बनाने होते हैं। पहले उस चीज को सीखिए। जब भी आपको कोई एक रेखा पर एक एंगल बनाना होता है, सपोज करते हैं हमें इस बिंदु पर एक एंगल बनाना है जो कि 60 डिग्री का होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है 60 डिग्री का। तो देखिए आप ना प्रकार में कुछ दूरी भर लीजिएगा, कुछ दूरी, चाहे बड़ी भरें चाहे छोटी भरें, फर्क नहीं पड़ता। तो आप कुछ दूरी भरेंगे और एक कर्व लगा देंगे ऐसे। तो जब आप एक कर्व लगाएंगे तो ऐसा आधा गोला बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपने पूरा गोला बना दिया ऐसे, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए आपने पूरा कर्व लगाकर पूरा गोला बना दिया, तो कितने डिग्री का बनेगा? ये बनेगा 360 डिग्री का। जब भी एक सर्कल चलता है तो 360 डिग्री का होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जब आप आधा गोला मतलब कि एक सर्कल लगाएंगे या एक कर्व लगाइए, मैं पूरा गोला नहीं लगवाऊंगा, मुझे कुछ ही एंगल चाहिए ना, 180 डिग्री पर ही सिखाऊंगा। जब आप आधा गोला लगाते हैं तो 360 का आधा होता है 180, मतलब आप यहां से ऐसे लेके चलेंगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये कर्व जो होगा वो 180 डिग्री का होता है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जब आधा गोला बनता है ना तो वो 180 डिग्री का होता है। इसी पर अब हम देखिए कितने डिग्री बनाने वाले हैं। आपको 180 डिग्री नहीं, सबसे पहले आपने जो दूरी ली थी ना उस दूरी को बदलिएगा नहीं। ये जो प्रकार में दूरी भरी हुई है इस दूरी को बदलना नहीं है। तो आपने ये जो पहला कर्व यहां से लगाया था इस पर रखेंगे और पहला कर्व काटेंगे हम लोग। ये देखिए आपने पहला कर्व जो काटा यहां से इसी कर्व को काटना है। जो कर्व आपने लगाया था 180 डिग्री का, इसी को काटिए। जब आप काटेंगे तो ये हमारा जो पहला कर्व आता है ये होता है स्टूडेंट 60 डिग्री का। देखिए 1 डिग्री मिल गया कि नहीं मिल गया? 60 डिग्री का कर्व मिल गया हमको। क्या आपको पता चल गया? एंगल 60 डिग्री आ गई, फिक्स है। चाहे कितना भी बड़ा कर्व लेके लगाओ, चाहे कितना छोटा लेके बनाओ, हमेशा 60 डिग्री ही आएगा। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़े। फिर जब हमने यहां से लेकर एक कर्व लगाया ये वाला तो हमारा 60 डिग्री बन गया। फिर 60 डिग्री पर रखो, फिर 60 डिग्री पर रखो और आगे काटो। तो ये देखो मैंने यहां पे काट दिया लगभग। जब यहां पे काट दिया तो जब आप 60 चल के आए तो फिर 60 और आगे बढ़ गए। तो 60 बढ़ गए तो मतलब ये मेरा 120 डिग्री मिल गया, ये 120 डिग्री मिल गया। अच्छा फिर आप 120 से और आगे लगाएंगे तो फिर आपका जाके 180 डिग्री मिल जाएगा। हालांकि आपको मेरा फ्री हैंड का फिगर कुछ ऊपर नीचे दिख रहा होगा, यहाँ ज्यादा दूरी यहाँ कम दूरी यहाँ ऐसे, तो फिलहाल आप मैनेज करें। मान लीजिए मैंने ये कर्व जो है यहाँ पे लगा दिया, अब तो दूरियां बराबर दिख रही होंगी, इनके बीच में दूरी बराबर दिख रही होगी। 120 डिग्री यहां मिल गया, 180 डिग्री यहां पे। तो 3 कर्व के जरिए क्षेत्रिक 18 के जरिए हमें पूरा एक आधा गोला मिल जाता है। इस तरह से मुझे 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री मिल जाता है। बट हमें चाहिए कितना? हमें 60 डिग्री चाहिए था। तो देखिए 60 डिग्री ऐसे बना लेंगे आप। अभी मैं ऐसे ही बनवा के दिखाऊंगा, अभी फिगर नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको डिग्री बनाना सिखा रहा हूं। तो डिग्री हमारी ऐसे बनेगी 60 डिग्री। अब मैंने कहा था आपको 15 डिग्री, 30 डिग्री ये सब भी बनाना आ जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको यहां से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये तो आपका 60 डिग्री पे जाएगा। ये एंगल कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया, राइट। अब मुझे ना इसका आधा कर देना होगा। इस एंगल को जब आधा कर दोगे तो 60 का आधा हो जाएगा 30 जो आगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। देखिए आधा कैसे करते हैं, आपने यहां से जो दूरी भरी थी ना इसमें वही दूरी कंटिन्यू रखिएगा, उतनी ही दूरी रहनी चाहिए। फिर इस बिंदु पे रखिए। देखिए 60 डिग्री बनाने के लिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो ही तो बिंदु है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसी के बीच में 60 डिग्री बन रहा है। इसी को हम लोग आधा करेंगे। जितनी दूरी भरवाई थी उतनी ही दूरी पर एक कर्व आप बाहर की तरफ लगाइए इस बिंदु से। फिर 60 डिग्री के दूसरे बिंदु से जब आप यहां लगाएंगे तो ऐसे कर्व नहीं कट रहा है, इस कर्व को बढ़ा लो, ऐसे काटो,
ठीक है, ऐसे काट दिया। ये फ्री हैंड है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैंने कहा एक बिंदु यहां से ऐसे लगा दिया, एक बिंदु यहां से ऐसे लगा दिया, ये जहां कट गया ये इस एंगल का आधा हो गया। अब इस बिंदु को आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 30 डिग्री पर। ये कितने डिग्री बन गया? 30 डिग्री पर बन गया स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से समझते चलें, ये 30 डिग्री हमने बनाना सिखा दिया, 60 का आधा किया 30 डिग्री। अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु जब यहां से यहां तक एंगल चला तो ये कितने डिग्री का चला? ये चला 30 डिग्री का। 30 का आधा और कर दो, 15 डिग्री निकल आएगा। मतलब इस बिंदु से और इस बिंदु को दूरी उतनी ही लेना, दूरी यहां केंद्र से लेकर यहां तक की जितनी दूरी है उतनी ही लेनी है, हमको बदलनी नहीं है। उतनी दूरी लेकर इस बिंदु से लगाओ एक कर्व और इस बिंदु से लगाओ दूसरा कर्व। तो यहां से और यहां से 30 का आधा करना है ना, 30 यहां पे था तो यहां से आधा कर दिया। मतलब ये जो बिंदु मिला हमको, यहां से फिर से एक लाइन डालेंगे। अब ये जो एंगल बन गया ये 15 डिग्री का बन गया। देखिए एंगल्स को आधा कर करके हम लोग कितना निकाल ले रहे हैं? 15 डिग्री तक आ गए। अब इससे आधा करोगे तो 7.5 डिग्री बन जाएगा। 15 डिग्री का आधा करोगे तो 7.5 डिग्री। 15 डिग्री पे ये एंगल, ये बिंदु और ये बिंदु मिल रहा होगा। यहां से कर्व लगाओ, यहां से कर्व लगाओ, आपका 7.5 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री 30 डिग्री बनाना सिखा दिया, 45 डिग्री बनाना सिखाते हैं। 45 डिग्री जैसे ही आप जाएंगे 30 और 60 के बीच में मिलेगा। तो मतलब मेरा ये हो गया कि ये मेरा 30 और 60 के बीच में जब मिलना है तो मुझे इसका आधा कर देना चाहिए। 30 और 60 का जब बीचों बीच का नंबर ढूंढोगे तो 45 मिलेगा आपको। जब 30 और 60 का एक कर्व आप यहां से लगाओगे, एक कर्व यहां से लगाओगे, अब ये जो कर्व यहां पे मिलेगा इसको जब आप मिलाएंगे तो ये हमारा कितने डिग्री पे जाएगा? 45 डिग्री पे जाएगा। स्टूडेंट्स ये रेखा हमारी 45 डिग्री की रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए 60 और 120 के बीच में जब आप ढूंढेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा आपको। 15 छक्का 90 होता है ना, तो 90 डिग्री भी आपको मिलेगा। 60 का और 120 का आधा कर लो, एक कर्व यहां लगा लो, एक कर्व यहां लगा लो, फिर इसको मिला लो, तो ये जो आपका जाएगा ये 90 डिग्री जाएगा। अब 90 इस लाइन पर है, 60 इस लाइन पर, 90 और 60 का जब आधा करेंगे तो 75 डिग्री आपको मिलेगा। एक कर्व यहां से, एक कर्व यहां से, क्योंकि 90 यहां पर है, 60 यहां पर, 60 और 90 का आधा जब किया ये पॉइंट मिला। इसका जब आधा करोगे तो ये जो लाइन जाएगी ये जाएगी 75 डिग्री पर। देखिए इतने सारे डिग्री हमने आपको बनाना सिखा दिए, बस आपको एंगल आधा करना आना चाहिए। जो प्रोसेस सिखाया है उसको आधा कर करके आप लोग 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165 और फिर 180 डिग्री तक आप इसमें निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत के जरिए आपको ये चीज पता चल गया होगा। कंपास के जरिए हमें ये कैसे बनाना होता है, डिग्री कैसे निकालनी होती है, ये बात आपको पता चल गई होगी। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 10 मिनट हो गया होगा कम से कम इसको बताते हुए। फिलहाल अगर आप सीख गए हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नहीं सीखे तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करिए और सीखिए। एंगल बनाना बहुत जरूरी है, एंगल बनाना सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए, हमने कहा सबसे पहले हम लोग बी से लेकर एक सी तक एक दूरी लेंगे जो कि हमारी 6 सेंटीमीटर की रहेगी। स्केल के जरिए आप लोग 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर BC नाप लीजिएगा। उसके बाद में बी पर 60 डिग्री बनाना है। हमने क्या बोला था? बी पर 60 डिग्री बनाना है। कोई कर्व ले लो, प्रकार में कोई कर्व ले लो और उस कर्व का एक कर्व लगाओ ऐसे। ये कर्व लगाने पर फिर यहीं से रखकर एक कर्व और लगेगा। इसी कर्व से जहां से स्टार्ट होता है इसी कर्व पे दूरी नहीं बदलनी है। दूरी ना बदलते हुए एक कर्व और लगाएंगे तो ये मेरे पास में कुछ इस जरिए से ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये जहां से निकलेगा वो कर्व मेरा कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो लाइन जाएगी बी से लेकर ए की तरफ, जो लाइन जाएगी वो मेरी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की। तो स्केल रख के यहाँ पे नाप लेना। मान लो यहाँ पर आ गया ए, तो ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर का ए हो गया। अच्छा, सी से जब ए हो गया तो ए को सिंपली आपको क्या कर देना? सी से मिला देना है। ये लो सी से मिल गया, ए सी हमारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि इसकी दूरी नहीं भी दी गई थी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो नया त्रिभुज बनाना था उस देखिए डिग्री बनाने के साथ में आपको त्रिभुज पता चल गया ना कैसे बनाते हैं। आइए, नया त्रिभुज जो बनाना था वो मेरा था 3:4 का। ये ओरिजिनल वाला है और ये न्यू वाला बनेगा। न्यू वाला छोटा है मतलब अंदर बनेगा कहीं पर। अब अंदर बनेगा तो कैसे बनेगा, चलिए बात करते हैं। तो हमने कहा यहां पर एक x डाल ली और x डालने के साथ में इसके मुझे हिस्से करने पड़ेंगे। कितने हिस्से? जो बड़ा होता है उतने हिस्से। 4 बड़ा है तो 4 हिस्से कर लीजिए। प्रकार रखिए 1 2 3 4 हिस्से मैंने कर दिए। अब 4 वाला जो है ओरिजिनल वाले का है। ओरिजिनल का बेस है BC, मतलब C पर हमें ओरिजिनल मिल रहा है। यहां मेरे B1 B2
B3 B4 और ये मेरा ओरिजिनल वाले के साथ में मिल जाएगा, क्योंकि B4 4 वाला जो होगा वो ओरिजिनल वाले के बेस के साथ जाना चाहिए। अब मुझे पता है कि 3 हिस्से मुझे चाहिए, किसमें, जो नया कंस्ट्रक्शन होगा, जो न्यू कंस्ट्रक्शन होगा उसमें 3 हिस्से चाहिए। तो 3 हिस्से मतलब ये वाला, तो 3 हिस्से मैंने नए वाले को दे दिए, मतलब इसी के समांतर ये जो हमारा आया B4C के समांतर हमें यहां पर एक लाइन डालनी होगी। स्केल को बिल्कुल इसके समांतर लाइन डालिएगा ऐसे, ये जहां पर जाकर कटेगा स्टूडेंट्स ये नया वाला त्रिभुज का बेस हो जाएगा। तो इसको मैंने कह दिया ये मेरा C' बिंदु आ गया। अब C' आ गया तो हमें ये ओरिजिनल वाले के अंदर बनाना होता है नया वाला। तो अब यहां से C के समांतर, CA हमारी ओरिजिनल वाली थी, CA के समांतर हमें यहां पर एक लाइन डाल देनी होगी, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो ये मेरी A' हो गई। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो ये 60 डिग्री के ऊपर हमने कैसे बनाया है, हमने बनाया है BA' अपॉन में BAC, ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारे पास में छोटा है मतलब 3 और नीचे वाला 4 हो जाएगा। BAC 4 हिस्सा लेगा और BA' हमारा 3 हिस्सा लेगा। ये बात हमें इस त्रिभुज के जरिए पता चल जाती है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि हाँ अब कुछ समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर सबसे ज्यादा करें ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके, पता चल सके कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, छठा देखेंगे। छठे में क्या दिया गया है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पता चलना चाहिए। एंगल हमने बनाना सिखा ही दिया है, ठीक है। तो एंगल कैसे बनाए गए हैं उनके जरिए अब हमारा एक और नया त्रिभुज आ गया है जिसको एंगल के जरिए बनाना है। आइए बताते हैं कैसे बनाना है। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि भाई एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर रखिएगा और एंगल B जो होना चाहिए 45 डिग्री का होना चाहिए। जरा बात को समझें, ABC मैंने इस तरह से बना लिया। क्यों ऐसा ही क्यों बनाया, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं ABC। एंगल A जो रखना है हमको 105 डिग्री रखना है स्टूडेंट्स, ये हमारा रहना चाहिए 105 डिग्री का। अच्छा उसके बाद में और क्या बोला है इन्होंने हमसे बोल दिया है कि 45 डिग्री पर वो होना चाहिए, B होना चाहिए 45 डिग्री पर। और क्या बोला है, और बोलते हैं BC हमारा 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये BC हमारे पास में 7 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब करना कैसे है जरा इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखिए बहुत बेसिक सी चीज है। करने के लिए आपको फिर इसके त्रिभुज का एक रचना करनी है और रचना में 4:3 का वो चाहिए, 4 और 3 का हमें अनुपात चाहिए, मतलब ऊपर जो बड़ा वाला होगा ना वो हमारा बाहर जाके बनेगा। आइए बताते हैं किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स करने के लिए ना आप ना यहाँ पे न्यून कोण हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये तो अधिक कोण चला गया, ये ना अधिक कोण चला गया, न्यून कोण हो तो अच्छी बात है हमारे पास में। अब अच्छी बात है क्योंकि हमें ना त्रिभुज हमेशा ऐसे बनाना होता है और ये जो होता है न्यून कोण होता है। ये न्यून कोण हो तो अच्छी बात है। अब आइए बताते कैसे करना है। ये जो होगा ना जरूर न्यून कोण होगा। जब किसी त्रिभुज में एक अधिक कोण हो जाए ना तो बाकी न्यून कोण होते हैं, बाकी एंगल होता है वो क्या होता है, न्यून कोण का होता है। तो ये न्यून कोण होगा। कैसे पता चलेगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C को अगर आप लोग 180 डिग्री रखते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A कितना आ जाएगा 105 डिग्री, एंगल B कितना आ गया 45 डिग्री, एंगल C हमें बताना है 180 डिग्री। तो 105 और 45 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 को उठा के उधर भेज दो, एंगल C बराबर 180 माइनस 150, ये कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई। ओके, जब एंगल C हमारा 30 डिग्री आ गया तो इस त्रिभुज को ना मैं बनाने के लिए हेल्प लूंगा इसको घुमाने की। इसको घुमाऊंगा और घुमाने के बाद में ना जो न्यून कोण होगा उसको मैं नीचे रखूंगा। देखिए रफ फिगर मेरा कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ABC मतलब B पर 45 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री और यहां पर 105 डिग्री आना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। तो मेरे ये दोनों न्यून कोण आएंगे, ये मुझे पता चल गया, ये मेरे लिए अच्छी बात थी। और साथ ही साथ AB जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लियर। चलिए तो ये फिगर ना बनाते हुए हम लोग इस फिगर को बनाएंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी क्यों बना रहे, क्योंकि हमें न्यून कोण होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए तो न्यून कोण कैसे बन गया आपको बताएं अब।
तो बी से सी तक हमने एक लाइन डाल दी, बी से सी तक एक लाइन डाल दी जिसकी हमें लंबाई नहीं पता है। हमें लंबाई नहीं पता है तो बिना लंबाई के आप लोग आराम से इसको डालो, ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हैं बी और सी ही तो हमें दिया गया था स्टूडेंट, सॉरी बी और सी हमें 7 दिया गया है, बी और सी हमें 7 दिया गया, 7 सेंटीमीटर का हमें ये एक लंबाई का हमने वो डाल दिया, आधार डाल दिया। ए हमारा कहीं ऊपर मिलेगा, बी से 45 डिग्री पर मिलेगा। बी से 45 डिग्री कैसे बनाया जाए आइए बताते हैं। तो आपको एक कर्व रखना होगा और कर्व से एक ऐसे कर्व लगा देना होगा, ठीक, कंपास रखकर एक कर्व लगाना होगा। पहला डिग्री जब आप काटते हैं यहां से ऐसे इसी के ऊपर रखकर यहीं से जब पहली डिग्री काटते हैं बिना दूरी बदले तो वो आती है 60 डिग्री का। वो कितने का आता है? 60 का आता है। और 60 का और इसका आधा करेंगे तो 30 आएगा। तो हमने कहा यहां से एक कर्व लगा लिया ऐसे, यहां से कर्व लगा लिया ऐसे, तो ये जो लाइन जाएगी मेरी ये 30 डिग्री की जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा 30 का हो गया। 30 का और 60 का जब आधा करोगे तब 45 मिलेगा। मतलब मेरा यहां पे जब 30 मिल रहा है, यहां पे 60 मिल रहा है, तो मैंने इसको यहां से लगाया और इसको ऐसे लगाया। अब ये जो लाइन जाएगी ना स्टूडेंट्स, ये लाइन 45 डिग्री होगी, जो कि मेरे काम की है, राइट। तो मतलब ये हुआ कि मैंने इतना कंस्ट्रक्शन किया ना, इसको मिटाना नहीं होता है, मैं हर बार बोलता हूं मिटाना नहीं है। तो आपको बी से लेकर इस कर्व के ऊपर एक लाइन डाल देनी है, वो भी कितने की पता नहीं कितने की। तो एक किरण हम लोग डाल देंगे, ये किरण आगे तक जाएगी ए तक, ठीक है। ए इसी लाइन पे कहीं ना कहीं मिलेगा। अच्छा, सी से हमें 30 डिग्री चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, एक कर्व ऐसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यहां पॉइंट रखेंगे, एक ऐसे कर्व लगा देंगे, ठीक है। ये कर्व हो जाएगा आपके पास में। फिर उसके बाद में आप जब पहला कर्व लगाते हैं यहां से ऐसे, तो वो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री और इसका आधा करेंगे तो कहीं यहां बीच बीच से जाएगा, तो जो कि 30 डिग्री का होगा। तो मतलब यहां से आपने एक ऐसे लगा लिया, वहां से जब आप लगाएंगे तो मान लीजिए ऐसे लग गया, तो ये मेरे पास में कहीं ना कहीं 30 डिग्री ऐसे बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास में, मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करा देता हूं क्योंकि ये बीचों बीच में नहीं बना, ठीक है। अच्छा, हाँ चलो अभी आप ठीक है ना, यहां से एक ऐसे लगाया, वहां से ऐसे लगाया, तो ये मेरा जो लाइन जाएगी वो मेरी 30 डिग्री की हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ने जहां काटा वो ए बन गया होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास में 30 डिग्री हो गया और ये मेरे पास में कितना हो गया, 45 डिग्री का एंगल, ये जो कि ये पूरा एंगल लिया जा रहा है। ओके, तो इतनी बात क्लियर। ए बी सी आपको बनकर तैयार हो गया आपके पास में। ए बी सी जो मेन ट्रायंगल था, ओरिजिनल वाला ट्रायंगल था 3, जो कि हमारा 3 अनुपात में आएगा। अब ऊपर 4 अनुपात बनाना है, तो 4 अनुपात कैसे बनेगा, हमने कहा यहां से एक हमने लाइन डाल दी, किरण डाल दी, ए एक्स जिसको हम बोलेंगे, बी एक्स बोल दिया। 4 हिस्से कर लो, 1 2 3 4 हिस्से कर लिए। आप बताया ना हिस्से कैसे करते हैं, 1 2 3 4 प्रकार भर के 4 हिस्से कर दिए। ये मेरे पास हो गया B1 B2 B3 B4। B4 में जो ओरिजिनल वाला है वो 3 हिस्से ही लेगा खाली, तो ओरिजिनल वाला C जो है वो हमारा खाली 3 हिस्से लेगा। मतलब चौथा वाला कहां जाएगा, चौथा वाला बाहर जाएगा। तो बाहर जाएगा तो बाहर आप इसको इसके समांतर, बिल्कुल इसी के समांतर आप एक रेखा डालेंगे जो कि इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। जब कट कर गई तो यही मेरा C डैश बन गया। अब C डैश बन गया तो हमारे पास में इसके समांतर A डैश और C डैश के समांतर एक रेखा और डालनी पड़ेगी। इसको जब आप इसको समांतर डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, इसके समांतर ये रेखा आपकी होनी चाहिए। मेरा फ्री हैंड फिगर है, इस वजह से समांतर ना दिखे भले ही, लेकिन ये आपके पास जो फिगर बन के तैयार हुआ है, इस जरिए हमको पता चल गया कि BCA और इसके साथ में BC डैश A डैश का जो अनुपात आएगा वो 4:3 का आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में जो त्रिभुज का ये ओरिजिनल वाला त्रिभुज, ये नया वाला त्रिभुज बना, इनके बीच का अनुपात हमारे पास में इतना आएगा। ये हमने यहां पे बना के दिखा दिया है। तो ये इसकी रचना इस तरह से होनी चाहिए थी। इसमें एंगल मैंने यहां देखिए, आपको बार बार बता दें, ये त्रिभुज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं, हमेशा इन पर न्यून कोण ही रखिएगा तो आपका आराम से त्रिभुज बनेगा। अच्छा, वो वाला जो त्रिभुज आप यहां पर अगर अधिक कोण कर देते तो पता कैसे बनता, ऐसे जाकर एक लाइन ऐसे जाती, क्योंकि इनके बीच में 105 डिग्री चाहिए, और फिर इसको आप ऐसे मिलाते, बनता तब भी, लेकिन त्रिभुज ऐसा बनता जिसकी प्रैक्टिस आपने अभी तक नहीं की थी। तो अब इसका आपको वो न्यून कोण बनाना होता, तो इसको आप ऐसे में और बढ़ाते, इसको और बढ़ाते, मतलब ये और लंबा जाता। तो ये मेरा ओरिजिनल, ये बना ओरिजिनल था, ये मेरा न्यू वाला बनता, तो ये बहुत भारी बन जाता, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा यहां न्यून कोण कर लो तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। चलिए, तो ये ना, ये जो चीज आपको पता चली न्यून कोण कब करेंगे, ये चीज ना प्रैक्टिस से आएगी। जैसे मुझे पता चल गया कि न्यून कोण होता, तो प्रैक्टिस के जरिए मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये न्यून कोण हो तो ज्यादा अच्छी बात है। इसी के जरिए जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसी के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर है 7। क्या बोलता है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए और समझा जाए।
इन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। अब समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा ही होगा उसमें, तो 1 डिग्री तो ऐसे ही मिल गया, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण छोड़ दो, उसके अलावा जो बची हुई है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी दी हुई संगत भुजाएं जो होनी चाहिए कितनी है भाई। एक तो ये मेरी बुक में ना ठीक से प्रिंट नहीं है, पीडीएफ में मेरा जो है प्रिंट नहीं है, ये 5:3 का है, 5:3 का अनुपात होना चाहिए। आइए बताते हैं। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लिया जाए। एक मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री रहेगा, ए बी सी। इन्होंने ए बी का वैल्यू तो नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो और इन्होंने कहा कर्ण को छोड़ दीजिएगा, कर्ण के अतिरिक्त ये 4 और ये 3 ले लीजिए, या इसको 3 और इसको 4 ले लीजिए, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा त्रिभुज बनना है, इसका हमें एक 5:4 का अनुपात लेना है, 5:3 का, 5:3 का अनुपात लेकर एक त्रिभुज बनाना है। देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले बेस लाइन डालेंगे, ये थोड़ा नीचे डालते हैं ना, नहीं ऊपर कम पड़ जाएगा। ये बेस लाइन डाला बी और सी, कितने का, 3 सेंटीमीटर का, स्केल से नाप लीजिएगा, बी और सी 3 सेंटीमीटर का। और समझिए, फिर इन्होंने कहा है बी से लेकर ए की तरफ एक लाइन डालेंगे जो कि हमारी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। पहली बात तो 90 डिग्री बनाओ, पहली बात तो 90 डिग्री बनाओ। 90 डिग्री कैसे बनेगा, आप यहां पर एक कर्व लगाएंगे, कर्व में पहला कर्व जो लेंगे वो 60 डिग्री का आएगा, फिर यहां से एक और कर्व लेंगे जो कि 120 डिग्री का आएगा। 60 और 120 का जब आधा करेंगे तब 90 मिलता है। तो आपने यहां पे कर्व रखा, एक ऐसे लगाया, यहां पे रखा, एक ऐसे लगाया, तो अब यहां से जो आपको कर्व मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। सीधा दिख रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फ्री हैंड है, आप समझ सकते हैं ना। पेंसिल और प्रकार लेके जब बनाएंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा, 90 डिग्री का कर्व हमें यहां पर ऐसे मिल जाएगा। हालांकि यहां से जो लाइन जाएगी ए की तरफ वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप लोग स्केल रखकर यहां पे मेजर कर लीजिएगा। मैं मान लेता हूं ये मेरी 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई है यहां से यहां तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें मिल चुकी है। आगे क्या करना है, 5:3, तो 5 और 3 का मतलब हो गया जो नया वाला बनेगा वो बड़ा बनेगा। बड़ा बनने का मतलब है बाहर बनेगा। अच्छा, इसको आप मिला भी लीजिए, पहले ये लीजिए, ये मेरा सी पर मिल गया जाकर, ठीक है। तो ए और सी और बी मेरा नया त्रिभुज बन गया। अब इसके आगे और क्या करते हैं, देखिए ये मेरे पास में ओरिजिनल वाला है जो कि आपके सामने बना हुआ है, इसका अनुपात 3 है। इसके सापेक्ष एक और बनाना है जिसका अनुपात 5 रखना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एक bx डाल देंगे यहां पर, इसके 5 हिस्से करने, जो बड़ा नंबर होता है उतने हिस्से। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4 और 5 हिस्से हमने कर दिए, जिसमें से ओरिजिनल वाला तो सिर्फ 3 हिस्से लेकर जाता है। तो B1, B2, B3, B4 और B5, जिसमें से ये वाला तो सिर्फ हमारा B3 से C को मिलाएंगे तो ये मेरे पास 3 हिस्से लेके जाता है ओरिजिनल वाला। अब बाहर इसके जो ये किरण और आगे बढ़ाओगे, ये x हो गई, ये y हो जाएगी। तो जब और किरण आगे बढ़ाई गई तो इसी के समांतर हम लोग B5 से एक रेखा खींचेंगे, समांतर एकदम। तो ये कुछ ऐसे खींचेगी जाकर, इसके समांतर हमने स्केल रखकर एक समांतर रेखा खींची। समांतर कैसे करते हैं, मैंने कहा ना, ऐसे स्केल रखना, इसी के साथ खींच लाना, इधर स्केल को शिफ्ट करा देना और बिल्कुल उसी की जैसे एक लाइन खींच देना। तो ये मेरे पास में यहां पर एक C डैश मिल गया, जिसके आधार पे आपको पता है कि ये मेरे पास में क्या बन गया, बेस का वो बन गया, नए त्रिभुज का बेस बन गया है। बी और सी डैश नया त्रिभुज हो गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी है कि मुझे इसको भी रफ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा था इसको भी रफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तब जाकर इसके समांतर आपको कहीं एक रेखा ऐसे मिलेगी। इसके समांतर मुझे एक रेखा डालनी थी, AC था ना मेरा, AC था, AC के समांतर एक रेखा AC डैश डालेंगे, और ये वाली जो है वो मेरी समझो Z गई है, Z गई है, तो जिसकी वजह से मैं इसको A डैश ले लेता हूं जो कि त्रिभुज का बिंदु है। Z क्या है, किरण है, X क्या है, किरण है। अच्छा, ये Y कर लो, y क्या है, किरण है, x हमारी किरण है, तो x y z किरणें हैं, रे हैं। और उसके बाद में a डैश, a जो है ओरिजिनल वाले का, a डैश हमारा न्यू वाले का है। तो मतलब अगर त्रिभुजों का अनुपात मैं निकालूं तो बी सी, पहले तो बड़े वाले का रख लो, बी सी डैश a डैश, बी सी डैश a डैश डिवाइड बाय बी सी ए, BCA, ये मेरे पास में कितने अनुपात का आ जाएगा, तो ऊपर वाला बड़ा है 5 अनुपात, नीचे वाला छोटा है 3 अनुपात। उम्मीद करता हूं ये तरीके आपको पता चल गए होंगे कि कैसे हम लोग समझते हैं कि एक न्यू त्रिभुज और ओरिजिनल त्रिभुज के बीच में क्या फर्क होने वाला है और कैसे इनका अनुपात बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तरीके के जरिए हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कर दी है, खत्म। हमारे पास 7 क्वेश्चन थे, 7 के 7 क्वेश्चन हमने आपको लगाकर दे दिए हैं। अच्छा,
तो मेरी कोशिश तो ये रही है कि मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें समझाने की कोशिश की थी, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट करने पे कम कोशिश की है, रचना के पद मैंने एक भी नहीं लिखे हैं, हालांकि मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि रचना के पद कैसे करने होते हैं, राइट। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रचना के पद करने के लिए कंस्ट्रक्शन ना, NSCONSTRUCTION, ओके, कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे पास में आपके लिए जो था, ये मेरे पास निकल के चली आई ये चीज़ें। उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपसे बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी और सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, तो आप हमें उसके लिए बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और चाहिए, हम उसके लिए भी सॉल्यूशन लाकर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चीज़ थी इसके ऊपर रिव्यू देने के लिए आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस आज के सेशन में हमारे साथ कैसा रहा, आपको हमारे साथ पढ़ के कैसा लगा। और बोर्ड के लिए जो भी मटेरियल आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए उसको प्रोवाइड कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए दोस्तों। जितने भी मेरे साथ आज नए स्टूडेंट जुड़े थे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाले इसके अगला जो पार्ट आएगा सॉल्यूशन का, वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ शेयर करने के साथ में आप अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करिएगा चैनल को, ताकि उनके पास भी कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़ाई का पहुंचता रहे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ किसी भी सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप हमारे साथ वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।